मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे। भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के ऐलान करने के बाद नया सीएम कौन होगा, इस बात पर अटकलें तेज हो गई हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने ये बात दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में कही। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भारद्वाज ने कहा, आज सोमवार ईद की छुट्टी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार में 1 दर्जन से ज्यादा विभाग संभाल रही मंत्री अतिशी के नाम की घोषणा कर सकते हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर होते ही पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाएगी। हमारे पास 60 विधायक हैं। विधायक दल की बैठक में जिस नाम पर सहमति बनेगी वही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। सौरभ ने और क्या कहा, सुनिए। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। इस दौरान दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला कर बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा भगवान राम ने मर्यादा के लिए अयोध्या की गद्दी छोड़कर किया था। कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, सुना था भगवान राम ने परिस्थितियों वश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए। मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे। भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में कल जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके चलते, केजरीवाल के खिलाफ की गई साजिशों के चलते दिल्ली की जनता भाजपा से बेहद नाराज है। अब दिल्ली की जनता चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, वो दोबारा ईमानदारी के नाम पर चुनाव लड़ने वाले अपने नेता अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा सके। जनता के बीच में जो बातचीत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और नाराजगी इसलिए कि उनके द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने IIT पास किया, IRS का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी को छोड़ के 10 साल तक झुग्गियों के अंदर समाज सेवा की हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार संघर्ष किया हो, लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, पानी दिया हो, अस्पताल दिए हो, स्कूल दिए हो, मोहल्ला क्लिनिक दिए हो, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी हो, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी।
आज लोगों के मन में बहुत नाराज़गी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई और उस बेचारे को जेल तक लेके गए। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा।